डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। ठीक है। अब ये जो वर्ड इंटरफेस इस्तेमाल हो रहा है, ये आप यूं समझें कि जब हम कोई फ़ैन चलाते हैं तो उसका जो बटन है, जो उसका स्विच है, वो एक बोर्ड के ऊपर होता है। तो हम बोर्ड के ऊपर से जो उसका बटन है उसको ऑन या ऑफ करते हैं। तो दरअसल हम फैन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। तो वो जो बोर्ड है वो एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, उस फैन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, जैसे कि आप अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मोबाइलों में आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने जब हार्डवेयर से कोई काम लेना है, कम्युनिकेट करना है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, तो आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। तो असल में आप अब हार्ड डिस्क देखना चाहते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपने फाइलें रखी होती हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करनी होती हैं। ठीक है? वहाँ पे आपने अपना डेटा स्टोर करना होता है। इसी तरह आपने वहाँ पे गेम्स पड़ी होती हैं, तो मेन्यू में जाते हैं। तो ये इंटरफ़ेस होता है जिसके ज़रिए से आप कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इंटरफ़ेस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए से हम दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर डिवाइस है, चाहे वो कोई और चीज़ है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसको उसके पास एक डिवाइस है, एक मेरे पास डिवाइस है। दोनों डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के लिए वो सॉफ्टवेयर जो इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा है, वो दोनों का इंटरफेस कहलाएगा, ठीक है? वो इस इंटरफेस के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह जब आपने फ़ैन चलाना है, ठीक है? तो ये बोर्ड के ऊपर स्विच लगा होता है। इस स्विच को आपने या ऑन करना होता है या ऑफ करना होता है। तो इसमें से करंट गुज़रता हुआ उस फ़ैन तक पहुँचेगा और वो फ़ैन जो है, वो क्या करेगा, ऑन या ऑफ हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो बोर्ड है, ये असल में इंटरफ़ेस है, तो इसको हम इंटरफ़ेस बोलते हैं। इंटरफ़ेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उनके साथ। इसी तरह फ्रिज भी इसके साथ लगा होता है। ठीक है? तो उसका बटन जो है यहाँ पे लगा होता है, तो हमने फ्रिज के साथ भी इसको ऑन ऑफ करना है, तो वो भी क्या है, यहीं से कम्युनिकेट हो रहा होता है। तो ये बोर्ड इंटरफ़ेस है किनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए? तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। इसी तरह जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसका जो इंटरफ़ेस आता है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपके पास इंटरफेस आएगा वो ग्राफिकल है। उसमें माई कंप्यूटर का एक आइकन बना होगा, फाइल्स का आइकन बना होगा, अगर कोई मीडिया प्लेयर डाउनलोड किया तो उसका एक आइकन बना होगा। तो वो ग्राफिकल इंटरफेस है हमारे पास, ठीक है? यूज़र के लिए वो ग्राफिकल इंटरफेस है। इसी तरह ये जो इंटरफेसेस होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस होते हैं, वो 3 किस्म के हैं। एक है कमांड लाइन इंटरफेस, इसको सीएलआई बोलते हैं। सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, एमडीआई, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। ये तीनों के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। फिर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेटा ये जितने भी इंटरफेस हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो तीनों इंटरफेसेस हैं, इनमें से अभी हम सिर्फ जीयूआई ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? सीएलआई भी यूज़ कर सकते हैं, एमडीआई भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ सीएलआई है, ठीक है? लाइनक्स बेस्ड होते हैं, तो वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं। और फिर ग्राफिकल इंटरफेस भी हैं, ठीक है? मेन्यू ड्रिवन इंटरफेसेस भी हैं। मिसाल के तौर पर पहले, सबसे पहले हम ये कमांड लाइन इंटरफेस की बात करते हैं, ठीक है? तो इसको सीएलआई बोलते हैं। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का
पहला इंटरफेस कौन सा था? कमांड लाइन इंटरफेस। इन CLI कमांड्स आर गिवन, इसमें कमांड्स क्या होती हैं? गिवन होती हैं, कि उसको हम कमांड्स देते हैं। कमांड्स आर गिवन, कमांड्स दी जाती हैं टू कंप्यूटर विद कीबोर्ड। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखी है कि देखें, जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में जाएं, ठीक है, वहां पे जो साइड पे सर्च बॉक्स है वहां पे आप लिखें रन, ठीक है, और रन लिखने के बाद उसको एंटर कर दें। एंटर करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप CMD लिखें और फिर आपने क्या करना है, उसको ओके कर दें, ठीक, ओके पे क्लिक करें तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। विंडो के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस भी आप चला सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, ये मेरा जो है सिस्टम जो है इस वक्त यहाँ पे है, तो मैंने लिखा DIR और मैंने एंटर किया, ठीक है, कीबोर्ड से मैंने एंटर प्रेस कर दिया, कीबोर्ड से मैंने DIR, तो ये मैंने कमांड दी है इसको। तो उसने डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में थे वो C डायरेक्टरी में थे, तो C नो लेबल डायरेक्टरी और मुदस्सर के फोल्डर के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, ये पहले दो तो वैसे के वैसे आते हैं। उसके बाद डॉट एंड राइट का एक पड़ी हुई डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद FTP कोटा की एक पड़ी हुई है डायरेक्टरी। ये सारी डायरेक्टरीज है, यानी जिसको हम फोल्डर बोलते हैं। तो ये वीडियोस का एक फोल्डर बना हुआ है, सर्चेस का एक फोल्डर है, सेव्ड गेम्स का एक फोल्डर है, पिक्चर्स है, म्यूजिक है। तो हमने कमांड दी तो उसने वो सारी शो कर दी, ठीक है। इसी तरह जब वो आखिर पर ये भी बताता है कि कितनी टोटल कमांड्स थी, ठीक है, कितनी डायरेक्टरीज थी, फाइलें कितनी है, कितनी बाइट्स स्पेस जो है उसने दी हुई है। एक फाइल है, ठीक है, वो कौन सी फाइल है? वो यहाँ पे ये वाली फाइल हो सकती है FTP कोटा की। अच्छा, अब मैंने एक और कमांड दी CD, चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। उसने डायरेक्टरी को चेंज किया और डेस्कटॉप पे आ गया। अब इसका पाथ, ये वाला पाथ चेंज हो गया। अब इसका पाथ ये वाला कि अब डेस्कटॉप पे, अब डेस्कटॉप पे आके फिर मैंने डायरेक्टरी का किया और मैंने एंटर किया, तो मेरे डेस्कटॉप पे जो जो फोल्डर्स पड़े थे वो डिस्प्ले होने शुरू हो गए। तो मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड के जरिए से भी यूज कर सकता हूँ। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स के जरिए से यूज करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इनपुट, इसमें हम टेक्स्ट देते हैं, ABC करके लिखते हैं, ठीक है। मैंने DIR लिखा, इसमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं इस्तेमाल होता, इसमें ग्राफिक नहीं इस्तेमाल होती, कोई पिक्चर नहीं इस्तेमाल होती, सिर्फ क्या होता है, टेक्स्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें आप कमांड्स देते हैं टेक्स्ट की सूरत में, ABC की सूरत में, ठीक है। द यूजर टाइप्स इन कमांड एंड प्रेसेस द एंटर की। जब भी आपने कोई कमांड लिखनी है, टाइप करनी है, तो उसके बाद एंटर की को प्रेस करें। जब एंटर की को प्रेस करते हैं तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो कमांड चलती है। जैसे मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में देखा आपने कि मैंने DIR लिखा, ये मैंने टाइप किया और फिर एंटर प्रेस किया, तो ये DIR वाली जो फाइल है, जो कमांड है, ये रन हुई और इसने मुझे ये सारा कुछ शो कर दिया। यहाँ से लेके ये सारा मुझे शो कर दिया, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस में ये होता है कि हम कमांड्स को टाइप करते हैं और उसको चलाने के लिए फिर हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमने कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना है, तो हम कमांड्स टाइप करेंगे और वो टेक्सचुअल इनपुट होगी, और उसको जब एंटर करेंगे तो वो कमांड चल पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो डबल क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर के ऊपर, तो वो माई कंप्यूटर का सारा इंटरफेस दिखा देता है, ठीक है। उसमें हार्ड डिस्क आपकी शो हो रही होगी, USB शो हो रही होगी, ठीक है, या कोई और भी डिवाइस साथ अटैच की होगी वो भी शो हो रही होगी। तो कमांड लाइन इंटरफेस में आपको कमांड्स याद करनी पड़ती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको कमांड्स नहीं याद करनी पड़ती, बस आपके सामने आइकन होते हैं, उन आइकन्स को आपने क्लिक करना होता है। Two commonly used operating systems that use CLI are DOS, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड यूनिक्स, ठीक है। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ज़्यादा मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें क्या होती है, CLI यूज होती है। इसमें जब भी आप डॉस को इंस्टॉल करेंगे
तो आपके सामने ग्राफिकल इंटरफेस नहीं आएगा बल्कि कमांड का इंटरफेस आएगा, जो मैंने ये वाला दिखाया आपको, इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, इनका आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि कमांड लाइन इंटरफेस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डॉस है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है, यूनिक्स। ठीक है, तो ये इसकी कॉमनली एग्जांपल्स है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि CLI की दो एग्जांपल्स लिखें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो CLI यूज कर रहे हैं, तो आपने लिखना है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स। CLI कमांड लाइन इंटरफेस इज डिफिकल्ट टू यूज, क्योंकि इसमें ये डिफिकल्ट टू यूज है। इसकी वजह ये है कि आपको थाउजेंड ऑफ कमांड्स जो होती हैं वो जबानी याद करनी पड़ती है, या फिर आपको एक पेपर पे लिख के करनी पड़ती है, और इसमें टाइम वेस्टेज होती है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको कमांड्स अगर याद होंगी तो ठीक है, कमांड्स नहीं याद होंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आम बंदा इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो कमांड्स जो है ना वो हर बंदे को याद नहीं होती, तो ये सिक्योर हो जाता है। ठीक हो गया, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसकी जो कमांड्स हैं वो याद करना बहुत मुश्किल है। CLI is difficult to use because users have to remember the commands, कि यूजर को कमांड्स को याद करना पड़ता है टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी टास्क आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का करना है उसमें आपको उसकी कमांड्स याद करनी पड़ेगी। इसका फायदा ये होता है कि चूंकि ये हर बंदा याद नहीं कर सकता इसलिए ये सिक्योर होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी इसकी ज्यादा होती है, जबकि दूसरा जो है ग्राफिकल इंटरफेस, उसको हर कोई यूज कर सकता है, इसलिए आपकी काफी सारी चीजें जो होती हैं वो उनको कमांड्स को याद नहीं करनी पड़ती। आइकन्स बने होते हैं, आइकन से पता चल जाता है, मेन्यूज थोड़े से बने होते हैं, मेन्यू से पता चल जाता है। तो जिसको इंग्लिश आती होगी वो थोड़ा बहुत उसको यूज कर लेगा, जबकि जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसमें उसको कमांड याद करनी पड़ेगी तो वो यूज कर सकेगा। अब इसकी पहली एग्जांपल क्या है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉस जो है वाज द मोस्ट पॉपुलर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। वाज का मतलब था, अब ये नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन बच्चों की जो है वो प्रैक्टिस के लिए इसको बताया जाता है। डॉस डिस्प्लेज द प्रॉम्प्ट। डॉस के सामने ये वाला आपका प्रॉम्प्ट आ जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं इस वक्त किस फोल्डर में था, सी। सी में यूजर का फोल्डर है, यूजर में मुदस्सर का फोल्डर है, और फिर यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट कर रहा था, यानी कि यहाँ पे मैं इनपुट दे सकता था। मैंने कमांड लिखी dir और एंटर कर दिया। ठीक है, तो जब अगर आप सी ड्राइव पे होंगे तो आपके सामने ये वाला शो करेगा, टू एंटर दी कमांड। अब यहाँ पे आप कमांड्स एंटर कर सकते हैं। यूजर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द कमांड। यूजर को कमांड का सिंटैक्स यानी कि उसकी ग्रामर का पता होना चाहिए कि कमांड कैसे देनी है। ठीक है, अब dir की जगह पे आप पूरा डायरेक्टरी लिखेंगे तो वो उसको समझ नहीं लगेगी कि क्या वो चाहता है। ठीक है, तो dir डायरेक्टरी होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने कोई फाइल ओपन करनी है तो फाइल का पूरा बात देके फाइल का नाम लिख के एंटर करेंगे तो वो फाइल को ओपन कर देगा। फिर फाइल को क्लोज करने की भी कमांड्स होती है, तो ये कमांड सारी याद करनी पड़ती है। मैंने जो है ना इसको आपके सामने रखा है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसका इतना फायदा कोई नहीं है। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें ये प्रॉम्प्ट आता था, उसका जो सिंटैक्स था उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो तो आप कमांड लिख सकते हैं, वरना आप कमांड नहीं लिख सकते। स्पेलिंग एक भी गलत हो जाए, इस MR की गलती हो जाए, इसमें आई वगैरह मिस हो जाए, डायरेक्टरी में DIREC लिख दे तो वो भी गलत है। ठीक है, तो dir लिखना पड़ता है। तो डॉस कमांड्स आर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। डॉस कमांड जो होती हैं बहुत मुश्किल से याद होती हैं। सम डॉस कमांड्स आर स्टिल सपोर्टेड बाय द न्यू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक कुछ ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डॉस की कमांड्स हैं जो अभी तक सपोर्ट करती हैं हमें भी। इट इज अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो था उसको एक वक्त में सिर्फ एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी बात ये कि एक वक्त में वो सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करता था। जैसे अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में नेट भी यूज कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं,
अपनी प्रेजेंटेशन भी बना रहे होते हैं, तो एक वक्त में मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर है लेकिन मल्टीपल टास्क परफॉर्म होते हैं, लेकिन डॉस जो था सिंगल यूजर था और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसकी जो मशहूर मशहूर कमांड है, जैसे DIR एक ऐसी कमांड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये क्या करता है कि डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी में हो, मैं मुदस्सर वाली डायरेक्टरी में था, फोल्डर में था, तो DIR लिखा तो इस फोल्डर में जितने फोल्डर और फाइलें पड़ी हुई सारी इसने मुझे डिस्प्ले कर दी। फॉर्मेट डी, तो जो डी ड्राइव होगी उसको ये फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट करने से पहले ये एक दफा आपसे पूछेगा कि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, यस और नो। वाई प्रेस करेंगे तो वो कर देगा। cd स्लैश पिक्स, cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी विच मेक्स पिक्स द करंट डायरेक्टरी। तो cd पिक्स लिखेंगे तो वो पिक्स वाली डायरेक्टरी में फौरी तौर पर चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम MS डॉस था। इट वाज built in 1981 and was replaced by Windows 3.0 in 90, और Windows 3.0 से ये रिप्लेस हो गया था। इसके अलावा यूनिक्स भी एक कमांड लाइन इंटरफेस है। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर। जो डॉस था वो सिंगल यूजर था, और ये क्या है, मल्टी यूजर। अब इस मल्टी यूजर से मुराद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक प्रोसेसर होता है, ठीक है, और उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक वक्त में कई कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस चीज को सपोर्ट करते हो कि एक वक्त में वो कई कंप्यूटर्स को वो सपोर्ट उसके साथ प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, मैं अपने मोबाइल से यूज कर रहा हूँ, आप अपने घर में बैठे यूज कर रहे हैं, तो वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको यूज कर रहा है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज द मल्टी यूजर्स, जो मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है, ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स टू एक्सेस सिंगल सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इस सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मल्टीपल लोग जो हैं, मल्टीपल कंप्यूटर एक्सेस कर रहे होते हैं। इसके हार्ड डिस्क भी यूज हो रही होती है, इसकी रैम भी यूज हो रही थी, इसके सारे रिसोर्सेज ये तीनों पांचों सातों सारे यूज कर रहे होते हैं। यूजर्स ऑन द सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क, ये इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क के भी थ्रू हो सकता है, ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर प्रोसेसर टाइम, ये प्रोसेसर टाइम को शो करता है। तो टाइम इसमें स्लाइस हो जाती है कि पहले ए के लिए दिया, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, फिर ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, लेकिन इतनी तेजी से करते हैं कि वो ऐसे ही लगता है जैसे ये एक वक्त में मुख्तलिफ को सपोर्ट कर रहा होता है। अब तो पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, तो अब इससे पता भी नहीं चलता कि वो एक ही वक्त में ABC को कम्युनिकेट कर रही है। पुराने सिस्टम्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनमें ये वाली चीजें थी। तो मल्टी यूजर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है वो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये 1969 में मुतारफ करवाया गया था। इट अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, ये एक ही वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करता था। यूनिक्स वाज डेवलप्ड फॉर यूजर्स ऑन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, ये बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर यूज होता था, जैसे कि मेन फ्रेम है। इट uses a command line interface but later graphical user interface was also introduced। पहले इसमें कमांड लाइन इंटरफेस यूज होता था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चला गया। इसके बाद जो दूसरा, पहला CLI है, दूसरा मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है। तो मेन्यू ड्रिवन में क्या होता है, इसमें मेन्यूज बने होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये बता देता हूँ कि ये इस तरह के आपके सामने, अगर ये इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो ये मेन्यू होगा। आप एरो की के साथ, जो आपके कीबोर्ड के पास एरो की होती है,
ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह की एरो कीज बनी होगी। इनकी मदद से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर किसी में लेफ्ट राइट भी हो सकता है। एंटर ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये कमांड को क्या क्या एग्जीक्यूट, आप तो कमांड याद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मेन्यू के सामने की मैपिंग होगी, एड मैप है, ठीक है, और टारगेट है, सेटअप योर टारगेट पार्टीशंस। ठीक है, तो ये इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटिंग, ये सारी कमांड्स जो है ना आपको याद नहीं करनी पड़ेगी इसमें, बल्कि क्या कमांड लिखी होगी आपको सिर्फ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये पहला वर्जन जो था इसका 9.1 था, लाइनक्स सेटअप था, स्लैकवेयर ये यूज करते थे। तो मेन्यू ड्रिवन में मेन्यूज होते थे, कमांड्स बैक एंड पे कमांड्स ऑपरेट हो रही थी, लेकिन सामने मेन्यू होता, कमांड्स लिखी होती थी, आपको टाइप नहीं करनी पड़ती थी। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेसेस प्रेजेंट्स मेन्यू, ये एक मेन्यू प्रेजेंट करते थे ऑन द स्क्रीन। यूजर मेक आ चॉइस, तो यूजर चॉइस करता था कि कौन सी कमांड को एग्जीक्यूट करना है। एंड देन दी नेक्स्ट मेन्यू अपेयर्स, फिर नेक्स्ट मेन्यू अपेयर होता था। द यूजर मेक्स एन अदर चॉइस एंड सो ऑन, तो यूजर अपनी चॉइस के साथ मेन्यू के जरिए से वो अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता था और ये यूज करता था। मेन्यू कमांड्स, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इज इजी टू यूज एज कंपेयर टू CLI। CLI की निस्बत ये आसान था क्योंकि अब आपको कमांड याद नहीं करनी पड़ती। द यूजर रीड्स द ऑप्शंस एंड मेक्स हिज चॉइस, यूजर अपनी क्या करता था, ऑप्शन देखता था और अपनी चॉइस देखता था। मेन्यूज कंटेन्स द कमांड्स टू यूज द इंटरफेस, इट इज आल्सो यूज सम एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी इस्तेमाल होती थी। ठीक है, एंड अदर डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आपने जो पुराने यूज किए हुए हैं, ठीक है, जैसे नोकिया का था। ठीक है, नोकिया के जो पहले नोकिया 3310 था, नोकिया 1100, ठीक है, ये पुराने मोबाइल, तो इसमें मेन्यू ड्रिवन था। दी फॉलोइंग आर टू कॉमन मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने दो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखने हैं, तो एक है नॉवेल्स नेटवेयर और दूसरा है प्रोडॉस। ठीक है, ये डॉस के बाद का वर्जन है। Novels Networks was a menu-driven operating system that was used in the past. Its first version was in 1993. Novels Netware interface is shown. ये आपका Novels Netware interface है, ये इस तरह का नजर आता था, इसका ये इंटरफेस है। इस तरह प्रोडोस है। प्रोडोस was an other menu-driven operating system that was used on some Apple computer, जो Apple के computers के ऊपर यूज होते थे। Apple एक कंपनी है, ठीक है, उनके जो मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर्स थे उन पे ये प्रोडॉस यूज होता था। प्रोडॉस इंटरफेस इज शोन इन फिगर, तो ये आपका इंटरफेस इस तरह का होता था। इसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहला मैंने आपको बताया CLI, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। दूसरा MDI, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, और जो तीसरा भी हम पढ़ रहे हैं ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Graphical user interface is a graphical interface for computer user। ये कंप्यूटर यूजर्स के लिए क्या है, ये उसका है। ये देखें, अगर आप मैकिंटोश जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपके सामने इसी तरह का आएगा। आपने लिनक्स लाइनक्स यूज करनी है तो ये इस तरह का माई कंप्यूटर वगैरह सारे यहाँ पे आते हैं। ये विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी विंडो 10 यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इसका इस तरह, इसमें क्या है, ये सारे आइकन आपके सामने आते हैं। माई कंप्यूटर है तो यहाँ पे माई कंप्यूटर का बना होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो माई कंप्यूटर की जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी C ड्राइव शो हो रही होगी, यहाँ पे D ड्राइव शो हो रही होगी, साथ उसका आइकन बना होगा ड्राइव का। ठीक है, तो ये ग्राफिकल, इसमें सारे ग्राफिक्स यूज होते हैं, कमांड्स इसमें नहीं इस्तेमाल होती। इसको आम बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर कंप्यूटर यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ठीक है, इससे यूजर ज्यादा इंटरेक्ट होता है, ज्यादा इसको आसानी होती है। इट यूजेस विंडोज, इसमें विंडोज इस्तेमाल होती हैं, आइकन्स इस्तेमाल होते हैं, मेन्यूज इस्तेमाल होते हैं, एंड पॉइंटर्स और पॉइंटर इस्तेमाल होते हैं, ताकि
यूजर को बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। पॉइंटर से भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है, मेन्यूज के जरिए से भी यूज कर सकता है, आइकॉन्स के जरिए से भी यूज कर सकता है, फिर डिफरेंट विंडोज बनी होती है उन विंडोज को भी ओपन क्लोज कर सकता है। विंडोज इज a rectangular portion of monitor in which information is displayed। विंडो क्या चीज होती है कि एक रेक्टेंगुलर, यानी कि जिस तरह रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल में ये होता है कि उसके आमने सामने वाले जो अजला होते हैं, साइड्स होती है, वो बराबर होती है। इसकी लंबाई भी अगर एक्स है, इसकी लंबाई भी क्या होगी, एक्स होगी। अगर इसकी विड्थ वाई है तो इसकी विड्थ भी क्या होगी, वाई है। आइकन क्या चीज है? आइकन इज अ ग्राफिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइल, जो किसी फाइल को रिप्रेजेंट करता है, किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, या प्रोग्राम को, या किसी डिवाइस को रिप्रेजेंट। मसलन हार्ड डिस्क की होगी तो उसकी आइकन अलहदा बना होगा, फोल्डर का आइकन अलहदा से बना होगा, ठीक है। अगर आपकी एक्सेल की फाइल है तो अलहदा होगा, आपकी वीडियो है तो उसकी फाइल अलहदा, उसका आइकन डिफरेंट होगा। टू परफॉर्म अ टास्क द यूजर हैज टू सेलेक्ट द आइकन्स। तो यूजर ने जब भी काम करना है तो आइकन को सिलेक्ट करेगा या चॉइस करेगा मेन्यूज में से, डिवाइसेस सच एज माउस, माउस के जरिए से, ठीक है, कीबोर्ड के जरिए से। तो वो अपनी चॉइस या आइकन्स के इसके जरिए से कर सकता है या मेन्यूज के जरिए से कर सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि GUI के एडवांटेजेस क्या है, तो ये 5 एडवांटेजेस आपको लिखे। मच इजियर टू लर्न एंड यूज, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। नो नीड टू मेमोराइज दी कमांड्स, आपको कमांड्स को याद करने की जरूरत नहीं है। अलाउज यूजर टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ये मल्टी यूजर्स होते हैं, सॉरी मल्टी टास्किंग होती है, मल्टी यूजर भी होते हैं इसमें कई ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूजर है, ठीक है। अलाउ यूजर टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट सेम टाइम, ये मल्टी टास्किंग होता है। एक वक्त में आप बहुत सारे प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब यूज कर लें, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, आपने साथ गाना लगाया हुआ है, तो ये मल्टी प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ द GUIs प्रोवाइड गुड हेल्प फैसिलिटीज, इसमें हेल्प की फैसिलिटीज ज्यादा है। आपने कोई चीज पूछनी हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, तो उसमें हेल्प की फैसिलिटी ज्यादा है। मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आल्सो यूज सिमिलर इंटरफेस, बहुत से जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनते हैं, मसलन गेम्स बनती हैं, मसलन कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, तो इन प्रोग्राम को आसानी के साथ यूज किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके लिए मेमोरी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। आपको पहले जो अगर वो 256 MB पे CLI चलता था, ठीक है, अब ये जो GUI बेस्ड होते हैं इनके लिए आपको बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए। मिसाल के तौर पर इसके लिए आपको कम से कम 2 GB मेमोरी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे ये 256 MB और कहाँ पे ये 2 GB, तो मेमोरी ज्यादा चाहिए। नीड्स फास्टर कंप्यूटर, आपको जो कंप्यूटर चाहिए वो ज्यादा फास्ट चाहिए, लेटेस्ट कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। उसकी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI मैकिन्टोश है, लाइनक्स है और विंडोज है। अभी हम मैकिन्टोश के बारे में पढ़ लेते हैं। मैकिन्टोश इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड बाय एप्पल। एप्पल एक कंपनी है, एप्पल, एप्पल कंपनी ने ये डेवलप किया ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, तो एप्पल वालों ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो डेवलप किया है। तो ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड होता है। ये CD है इसकी, ये हार्ड डिस्क बनी हुई है, तो इसके आइकन बेस्ड होता है, ग्राफिक बेस्ड होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। 1984 में पहला ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था विद द ओरिजिनल मैकिन्टोश कंप्यूटर एंड हैज GUI, तो इसमें एक GUI था। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ यूनिक्स बेस्ड यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स जो है, यूनिक्स, ये जो एक्स है असल में ये यूनिक्स को शो कर रहा है। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी के ऊपर इसने बेस किया है। ये यूजर फ्रेंडली है ऑपरेटिंग सिस्टम,
There are some special versions of Mac operating system X used devices such as iPhone, iPhone में इस्तेमाल होता है, iPod यूज होते हैं, iPad में होते हैं, एंड न्यू एप्पल टीवी जो न्यू एप्पल टीवी उसमें भी ये यूज होता है. Mac operating system X interface is shown in figure ये आपके सामने शो किया गया है. तो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI मोड इस्तेमाल करता है. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइनक्स जो है ये फ्री ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स से मुराद मैंने आपको पहले बताया कि इसका आप कोड भी हासिल करते हैं. ये फ्री है. इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइनस टॉर्वल्ड्स इन 1991. It is faster but difficult to use as compared to Macintosh and Windows. ये फास्टर है लेकिन थोड़ा सा कंपेयर करने में कि इसको यूज करने में थोड़ा सा मुश्किल है. इट इज नॉट अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर नहीं है. Linus Torvalds started the development of Linux operating system and laid its foundation. तो इस कंपनी ने क्या किया कि इसको यूज किया और इसकी बेसिस बना दी और इसको फ्री कर दिया. मिलियंस प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड वर्क ऑन लाइनक्स टू इम्प्रूव इट. बहुत सारे जो डेवलपर हैं इसके ऊपर काम करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना सीखते हैं. इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर इसका सोर्स फ्री है. अगर आप प्रोग्रामर हैं डाउनलोड करें, अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूज करें. प्रोग्राम्स कैन व्यू एडिट एंड पब्लिश एंड इम्प्रूव वर्जन. आप प्रोग्रामर जो है इसको व्यू करते हैं, इसमें चेंजिंग करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं और इसका एक इम्प्रूव वर्जन इसमें जो खामियां होती हैं उसको दूर करके भेजते हैं. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन पीसीज. ये पीसीज के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है, लैपटॉप पे इस्तेमाल हो सकता है, नेटबुक्स पे इस्तेमाल हो सकता है, मोबाइल पे इस्तेमाल हो सकता है, टैबलेट्स डिवाइसेस. वीडियो गेम कंसोल्स इसमें मौजूद है, सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है, सुपर कंप्यूटर्स के बहुत सी जगहों पर ये इस्तेमाल है. तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा है. ये बहुत सी जगह ये फ्री होने की वजह से लोग क्या करते हैं, विंडो आपको खरीदना पड़ेगा, एप्पल आपको खरीदना पड़ेगा. ये फ्री होने की वजह से ये जो बड़े बड़े सर्वर है इनमें ये इस्तेमाल होता है. Linux operating system frequently packaged as a Linux distribution for both desktop and server use. ठीक है, तो इसका एक पैकेज बनाया दिया गया है जो दोनों चीज़ों के लिए डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और मोबाइल पे भी इस्तेमाल होता है, सर्वर बेस्ड भी है. एंड इंक्लूड्स लाइनक्स कर्नल. इसके अंदर जो मेन चीज़ इस्तेमाल होती है वो लाइनक्स कर्नल इस्तेमाल होती है. ये जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं ना तो उसका ये एक पार्ट है, कर्नल जो है उसका एक पार्ट है, the core part of the operating system, as well as the supporting tools and library. इसमें इस operating system में libraries भी होती हैं, tools भी होते हैं. ये याद रखने बस आपने इसको डिटेल में अभी नहीं जाना. Popular Linux operating system distributions include Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat and open source. ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना लाइनक्स को उन्होंने डाउनलोड किया, उसमें चेंजिंग की. तो डेबियन वालों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डेबियन रख लिया लेकिन उसकी बैक एंड पे ये लाइनक्स ही इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. यूबंटो वालों ने भी इसी तरह किया, फेडोरा वालों ने भी ऐसा किया, रेड हैट वालों ने भी ऐसा किया, क्योंकि उनकी बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है. आप ये डाउनलोड करें, अच्छे प्रोग्रामर बने, आप अपने नाम से या इसको इंट्रोड्यूस करवा लें, इसमें फीचर ज्यादा डाल दें, आप यूबंटो इससे भी बेहतर बना लें. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज किया हुआ है. विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स इन इंग्लिश. ठीक है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसमें माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो है जिनमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी के साथ इंस्टॉल हो सकता है. इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया. मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डेवलप्ड. इसके बहुत सारे वर्जन डेवलप हुए. ठीक है, पास्ट में वो चले भी हैं. सम ऑफ दीज वर्जन आर विंडो 95. पहले विंडो 3.0 आया, फिर विंडो 95 आई. विंडो 95 जो है इतनी स्टेबल नहीं थी, विंडो 98 आ गई, विंडो एक्स मिलीनियम आई, फिर विंडो एक्सपी आई,
विंडो विस्टा आई, विंडो 7 आई, विंडो 8 आई, विंडो 10 आए हैं, ठीक है। मैंने 95 को भी यूज किया है, विंडो 98 को भी यूज किया है, मिलीनियम यूज किया है, विंडो एक्सपी भी यूज किया है, विंडो विस्टा भी यूज किया है, विंडो 7 भी, विंडो 8 भी, विंडो 10 भी यूज कर रहा हूँ। द लेटेस्ट वर्जन इज विंडो 10। विंडो 10 इंटरफेस इज शोन इन फिगर, ये आपके सामने है। तो मेरा बेटा अभी आपने करना क्या है कि आपने एक दफा इसको रिवाइज करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस कितने हैं, 3, CLI और MDI, और तीसरा कौन सा है, GUI। तो कमांड लाइन इंटरफेस के दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। डॉस के बारे में आपने लिखना है, फिर यूनिक्स के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। डॉस जो है सिंगल यूजर है, ठीक है, डॉस सिंगल यूजर है। और उसके बाद ये क्या है, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूनिक्स है ये मल्टी यूजर है और मल्टी प्रोसेसिंग भी होती है इसके अंदर, ठीक है। मल्टी यूजर की मैंने आपको बता दिया, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। फिर मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है, इसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी, नोवेल्स नेटवेयर है और प्रोडोस है। प्रोडोस बाद में जो एप्पल वालों ने इसको यूज किया। फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। इसमें मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो के कौन कौन से वर्जन आए, ये सारी चीजें बेटा आपने याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए